तो फाइनली धुरंधर 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है, लेकिन वहीं 10 ऐसी फिल्में भी आई 2025 में जिन्हें शायद आप देखकर यही कहोगे कि ये मत दिखाना दोबारा, और स्पेशली ये मत बनाना दोबारा। स्पेशली ये डायरेक्टर के लिए मेरा मैसेज है। आज हम उन हजारों करोड़ रुपए का हिसाब लगाएंगे जो बॉलीवुड ने इस साल आग में झोंक दिए, यानी कि बर्बाद कर दिए 2025 के उन सिनेमैटिक डिजास्टर्स की जिन्हें देखकर ऑडियंस ने कहा भाई जहर ही दे दो, पर ये मूवी मत दिखाओ। तो शुरू करते हैं पॉल आज की पहली मूवी के बारे में। हमारे भाईजान जो बैटल ऑफ गरमा लेकर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने 2025 में एक ऐसी मूवी दी थी जो सीधे सीधे फ्लॉप हो गई। मैं बात कर रहा हूं हमारे भाईजान की सिकंदर मूवी के बारे में, जिसने सबको हैरान कर दिया था। सलमान खान के साथ ही रश्मिका मंदाना, जिसका मूवी का बजट था 200 करोड़ के पास, लेकिन एक स्क्रिप्ट और आउटडेटेड डायरेक्शन की वजह से ये फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो गई और 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई और इस मूवी को फ्लॉप घोषित कर दिया गया इसके बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन की वजह से। वहीं दूसरी तरफ से स्टार किड्स की ग्रैंड लॉन्चिंग भी डिजास्टर साबित हुई जब अमन देवगन और राशा थंदानी की डेब्यू फिल्म आजाद आई। प्रोड्यूसर ने 80 करोड़ लगाए पर ऑडियंस ने फिल्म को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया और ये बस 10 करोड़ के आसपास सिमट गई, यानी कि इस साल की दूसरी सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी। लेकिन पॉल यहीं पर साल का सबसे बड़ा फाइनेंशियल झटका तो ऋतिक रोशन और एनटीआर को लगा। उनकी मेगा बजट मूवी यानी कि वॉर 2 आपने देखी होगी, उसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ कमाए, जो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही नियरली 400 करोड़ के पास थी, जो टेक्निकली इसे एक लॉस मेकिंग वेंचर बनाता है क्योंकि ये अपनी ह्यूज कॉस्ट रिकवर भी नहीं कर पाई। मतलब बजट नहीं, कंटेंट में दम होना चाहिए, ये तो साबित कर ही दी धुरंधर ने। और कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत की इमरजेंसी का हाल भी बुरा रहा। मल्टीपल डिलेज और पॉलिटिकल विवादों के बाद जब ये रिलीज हुई तो थिएटर्स खाली मिले और खराब रिव्यू ने फिल्म की बची खुशी उम्मीद भी तोड़ दी। साथ में कंगना रनौत की चाहे वो एमपी बन गई, लेकिन मूवीज में से उसे बिल्कुल ही दाखला बंद हो गया। तो यहीं पर पॉल टाइगर श्रॉफ की बागी 4 ने भी फाइनली ये प्रूव कर दिया कि अब ऑडियंस फ्रेंचाइजी को लेकर काफी उत्सुक रहती थी, जहां पर अब निराश ही रहती है। और जैसा कि आपने बागी 4 के बारे में सुना ही होगा, इतनी फ्लॉप गई, मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं था। स्पेशली बात करूं हीरोइन की तो विदाउट एक्सप्रेशन, मतलब विदाउट एक्टिंग, पता नहीं क्या चल रहा था, क्या ही कहूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाकर मूवी देख लो एक बार, तो आप खुद समझ जाओगे। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको बागी 4 कैसी लगी। मुझे तो सबसे बड़ी डिजास्टर यही लगी। तो बिल्कुल आगे बात करेंगे गगन शाहिद कपूर की। शाहिद कपूर मेरे फेवरेट एक्टर हैं, ऑब्वियसली उनकी मूवीज अच्छी होती हैं, लेकिन शाहिद कपूर की देवा आई, जो मलयालम फिल्म मुंबई पुलिस का रीमेक थी, पर ओटीटी के जमाने में ऑडियंस ने रीमेक को थिएटर में देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि ओटीटी का जमाना है, ओटीटी पर मूवीज रिलीज होती हैं और वो अच्छी भी होती हैं, तो लैक ऑफ बज़ के चलते ये भी डूब गई। तो शाहिद खान भी फीके पड़ गए 2025। और यहीं पर आते हैं हमारे इमरान हाशमी की वॉर ड्रामा फिल्म ग्राउंड जीरो। उसका हाल भी बहुत खराब रहा इस बार। 50 करोड़ के बजट के सामने ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 10 करोड़ भी नहीं कमा पाई और बिना किसी शोर शराबे के ये बस गायब हो गई। साल के शायद सबसे बड़े हास्य रिव्यू, यानी कि पूरे बॉलीवुड के प्यारे अर्जुन कपूर और भूमि पांडेकर की मेरे हस्बैंड की बीवी को मिले, जिसे डायरेक्शन और स्क्रिप्ट इतना वीक और कंफ्यूज था कि बॉक्स ऑफिस नंबर शेयर करने लायक भी नहीं है, क्योंकि वो तो मलाइका अरोड़ा खान के पीछे लगे रहे, तो मूवीज बनाना शायद भूल गए, शायद उनको एक्टिंग भी भूल गए होंगे, इसीलिए उनका फ्लॉप पे फ्लॉप चलता ही रहता है। तो ये मामूली सी बात है उनके लिए। लेकिन यहीं पर एक फिल्म से उम्मीद थी, जुनैद खान और खुशी कपूर की लव यापा, और ये फ्रेश रोमकॉम यूथ कनेक्टेड करेगी ऐसा लगता था, बट लेकिन ये फिल्म आज की जेन ज़ी जनरेशन को भी इम्प्रेस नहीं कर पाई और सीधे आते ही फ्लैट नहीं सीधे गिर गई। बस मतलब क्या ही बोलूं अब तो बिल्कुल आखिर में बात करते हैं सोनू सूद और जैकलीन फर्नांडिस की फिल्म फतेह की। साइबर क्राइम के सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग था, पर सोनू की ऑफ स्क्रीन पॉपुलैरिटी थिएटर्स में कन्वर्ट नहीं हुई और थिएटिकल इंटरेस्ट ना होने की वजह से फिल्म स्ट्रगल करती रह गई और फ्लॉप का झंडा गाड़ गई। तो भाई ये था 2025 का असली अनफिल्टर्ड रैप अप दो फिल्मी दोस्त की तरफ से। ये साल बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा लेसन था कि अब सिर्फ पावर या
एस्ट्रोनॉमिकल बजट से काम नहीं चलेगा, कंटेंट इज द किंग भाई। तो ये फ्रेज 2025 ने प्रूव कर दिया है। इवन ऋतिक रोशन और सलमान जैसे सुपरस्टार भी अगर वीक स्क्रिप्ट लेकर आएंगे तो ऑडियंस उन्हें रिजेक्ट कर देगी। तो इनमें से कौन सी मूवी देखकर आपको लगा कि आपका पैसा बर्बाद हो गया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हम हैं आपके दो फिल्मी दोस्त।